जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो पे हम देखेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 और 26 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी सारे स्टूडेंट को यहाँ पर जो है इंतज़ार था इस वीडियो का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस का। तो भाई यहाँ पर नए सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लेकर आया है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो भाई वीडियो को आपको पूरा से पूरा यहाँ पर देखना है और सभी इकाइयों से यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको 2021 से 22, 23, 24, 25 इन सभी के पुराने पेपर देखने को मिल जाएंगे, जिससे जो है अभी जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी, ठीक, जिसके 2021, 22, 23 के पेपर मैंने अपलोड करके रखा है यूट्यूब चैनल पर, 24 के भी अपलोड करके रखा है। तो उन सभी के मिलाकर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी को मिलाकर जो है 2025-26 के लिए यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है, ठीक। और इससे बाहर आपका कुछ जाएगा भी नहीं, तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, वीडियो को आपको अंत तक देखना है, ठीक। मेरे पास सारी यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश की ऑल यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, सभी को देखकर यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाया हुआ है। एमपी के ऑल यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी दोस्तों को ग्रुप वगैरह में शेयर कर देना है फटाफट, ठीक। एमपी ऑल यूनिवर्सिटी, चाहे आप जीवाजी यूनिवर्सिटी से हो, विक्रम यूनिवर्सिटी से हो, देव यूनिवर्सिटी से हो, बीयू यूनिवर्सिटी से हो, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी, या एमसीबीयू छतरपुर यूनिवर्सिटी, या यहीं पर बात करें एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा, ठीक, भोपाल यूनिवर्सिटी, सागर यूनिवर्सिटी, ठीक, टंट्या भील यूनिवर्सिटी और कई सारी यूनिवर्सिटी, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, बाकी आधे से ज़्यादा नाम तो ले ही लिया है, ठीक। तो भाई इस वीडियो पर अगर आप 100 लाइक से ज़्यादा लाइक कंप्लीट करा देते हैं तो ये तो है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो। अगर आपको जो है एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो पर आपको 100+ लाइक कंप्लीट कराना है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को एक लाइक ज़रूर कर देना है और सभी अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ग्रुप वगैरह में शेयर करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे तो आप सभी का यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। बाकी आप सभी के मोस्ट रिक्वेस्ट पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि इसके पहले मैं 2022, 23, 24 से देते हुए आ रहा हूँ, स्टूडेंट को भी काफ़ी हेल्प हुई है, ठीक। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराइए, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस ज़रूर आएगी। तो यहाँ पर हमारे चैनल पर एमएससी केमिस्ट्री के नोट्स भी अवेलेबल हैं, एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी, तो आप दोनों सब्जेक्ट के ले सकते हैं, ठीक। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा हमें मेहनत लगती है, शेयर कर देना है, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक मिलेंगे और इस वीडियो पर जो है 100 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ एडवांस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलिए देखते हैं हम। अगर आपको जो है नोट्स लेना है एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के नई एजुकेशन पॉलिसी के, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक। 1 मिनट, 9770234998, इस पे जो है कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स आप ले सकते हैं। पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है, 5 के 5 यूनिट मिलने वाले हैं, ठीक। एडवांस ऑर्गेनिक के भी, एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी। चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट से हमने लिया है, ठीक, इंडियन नॉलेज एंड कल्चर जो दिया हुआ है टॉपिक, उससे यहाँ पर मैंने क्वेश्चनों को नहीं लिया है, पता नहीं वहाँ से आएगा भी या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, ठीक। तो आप देख लेना, उसको तैयार करना है कर सकते हैं, ठीक। बाकी मैंने नोट्स में वो टॉपिक भी डाला हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम एरोमेटिसिटी वाले टॉपिक से स्टार्ट हम करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चनों को आपको लिख लेना है, लिखना चाहे लिख लेना है आप, या आपको टिक लगाना है कहीं पर पुस्तक वगैरह में या नोट्स में, तो आप इससे जो है टिक वगैरह भी कर सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट से हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी, व्हाट इज एरोमेटिसिटी, इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ सकता है एरोमेटिसिटी से, व्हाट इज एरोमेटिसिटी, ठीक।
या आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी इससे आ सकता है कि एक्सप्लेन एरोमेटिसिटी इन डिटेल, इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा, तो आपको सेम ही आंसर लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरोमेटिसिटी वाला। ओके, दूसरा यहाँ पर प्रश्न आपका दिया हुआ है डिस्कस द एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजेनाइट कंपाउंड। अक्सर आपके एग्जाम में जो है एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजेनाइट कंपाउंड इसके बारे में पूछ लेता है कि भाई बेंजेनाइट कंपाउंड में जो है एरोमेटिसिटी को किस प्रकार से समझाया जा सकता है वो आपको बताना है। तो इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर एरोमेटिसिटी की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, इसकी वीडियो अपलोड आपको मिल जाएगी। डिस्कस द एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजेनाइट कंपाउंड। पेपर आपका जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स आने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो है इंग्लिश में आप क्वेश्चनों को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आपके लिए। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आ जाता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो आपको जो है देख लेना है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, या आपको आ सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, इस टाइप का भी आ सकता है। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है होमो एरोमेटिसिटी, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है एंटी एरोमेटिसिटी। यदि कम अंक में आएगा तो कोई एक करने के लिए आपको देगा, और यदि ज़्यादा ज़्यादा अंक में आता है तो आपको जो है दोनों करने को देगा। तो होमो एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी क्या होता है ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पर बात करें शुरू के क्वेश्चनों पे चल जाता हूँ। व्हाट इज एरोमेटिसिटी, यदि ये ज़्यादा अंक में पूछता है तो एरोमेटिसिटी के प्रकार हैं जैसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये सब जो है एरोमेटिसिटी में आ जाएगा। ठीक, ये ना समझे कि आपने एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी नहीं बताया तो मुझे तैयार नहीं करना है, तो वो सब जो है एरोमेटिसिटी के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, बड़े इत्मीनान से आपको वीडियो देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 5वीं यूनिट को लिया है तो वीडियो लंबी होने वाली है, और इन सभी को तैयार करना है। बाकी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट तैयार हो जाती हैं तो आप एक्स्ट्रा पढ़िएगा, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ इतना आप, मैंने जितने क्वेश्चन बताए उतने आप पढ़ेंगे तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा यहाँ पर बात करें, चौथा प्रश्न आपका दिया हुआ है एक्सप्लेन द हकल रूल। हकल रूल जो है एरोमेटिसिटी से संबंधित है, तो हकल रूल आपको तैयार कर लेना है। नोट्स में मैंने प्रोवाइड नहीं कराया है, लेकिन जिसने भी नोट्स दिया है उनका अलग से ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर मैंने हकल रूल को दे दिया है। क्योंकि सिलेबस में भी हकल रूल आपका है नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आ जाता है क्योंकि एरोमेटिसिटी से रिलेटेड है। ठीक, एक प्रकार का टूल है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिसिटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ये इसकी जानकारी हकल रूल से हम दे सकते हैं। तो ये चौथा प्रश्न हकल रूल मोबाइल स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे, मेरी वीडियोस आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं आप। तो इसे भी तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न आपका आ जाता है राइट शॉर्ट नोट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर एनी वन पूछा है तो एग्जाम में इस टाइप का पूछेगा, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों तैयार करना है। पहला यहाँ पर आ जाता है क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है, ठीक, और दूसरा यहाँ पर आ जाता है क्राउन इथर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। इन सभी को आपको तैयार कर लेना है, क्राउन इथर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये थे भाई फर्स्ट यूनिट के यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप के। तो इन सभी को तैयार आपको करना है, और सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चनों को छोड़ दें। सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है यहाँ से, जितने मैंने आपको बताया। और जो ये जो फर्स्ट यूनिट है ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में ये यूनिट थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ही यूनिट थी। ठीक, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी जो है ये फर्स्ट ही यूनिट है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक, यूनिट सेकंड से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सप्लेन सैंडमेयर रिएक्शन, या आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार भी दे सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है ये। दूसरा यहाँ पर आ जाता है राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग,
या आपका जो है ये सेकंड नंबर में जिस प्रकार क्वेश्चन दिया है राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग, इसमें भी दे सकता है कि पहला पॉइंट बना के कि सेंड मेयर रिएक्शन इस टाइप का। तो आपको सेंड मेयर रिएक्शन की रिएक्शन भी लिखना है, मैकेनिज्म भी लिखना है। क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं, उसमें इजीली आपको रिएक्शन मैकेनिज्म लिख कर बताएं। पेपर की दृष्टि से हमारे नोट्स तो सफिशिएंट है। पहला यहाँ पर आ जाता है द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन रिएक्टिविटी, पहला क्वेश्चन है। दूसरा नेगब्यूरिंग ग्रुप असिस्टेंस, चूँकि ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं ये दोनों प्रश्न, और सेंड मेयर रिएक्शन भी अक्सर पूछते रहता है। तीसरा यहाँ पर प्रश्न है एक्सप्लेन टाइप ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं, ये अक्सर जो है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेता है। और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, जैसे एक्सप्लेन सेंड मेयर रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन पूछ लेगा, उसको आपको समझाना रहेगा। और जो जैसे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आप कर रहा, जैसे एक्सप्लेन टाइप ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं उनको आपको समझाना है सभी को रिएक्शन सहित, तो ये ज़्यादा अंक में पूछता है। चौथा प्रश्न है डिस्क्राइब हुंड सीकर रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हुंस डीकर रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म सहित आपको तैयार करना है। ठीक, मैकेनिज्म में भी आपका जो है रिएक्शन दिया रहता है। ऐसा नहीं पहले आपने मैकेनिज्म वगैरह बीएससी वगैरह में पढ़ा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो है एमएससी में मैकेनिज्म वगैरह आप सभी को लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। रिएक्शन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, मैकेनिज्म में भी आपको जो है रिएक्शन देखने को मिलेगा, थ्योरी भी आपको लिखना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न यहाँ पर आ जाता है एक्सप्लेन फ्री रेडिकल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज़, तो ये आपको तैयार कर लेना है। 5 अंक लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा, तो इस टाइप का आपको जो है क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा। तो आपको जो है फ्री रेडिकल क्या होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्टेबिलिटी कैसी होती है, और प्रॉपर्टीज़ किस प्रकार की होती है फ्री रेडिकल्स की, ये आपको तैयार कर लेना है। सातवां प्रश्न यहाँ पर आ जाता है एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन 7वां नंबर का प्रश्न है राइट शॉर्ट नोट। तो देख लेते हैं, सभी क्वेश्चनों को आपको जो है लिख लेना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है सेकंड यूनिट के जो दोनों सेक्शन दिए हुए हैं, दो सेक्शन दिए हैं ना आपके हर एक यूनिट में, तो दोनों सेक्शन से यहाँ पर मैंने क्वेश्चनों को लिया है। पहले यहाँ पर पूछा है मैनिच रिएक्शन, दूसरा कर्टस रिएक्शन, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, और चौथा यहाँ पर जी है क्या नॉन वेंजेल रिएक्शन। ठीक, पांचवा है बेंजेनाइन कंडेंसेशन, और छठवा है पर्किन रिएक्शन। अब मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको इस टाइप भी पूछ सकता है कि भाई राइट शॉर्ट नोट ऑन मैनिच रिएक्शन, ठीक, या एक्सप्लेन मैनिच रिएक्शन, इस टाइप का भी आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या पूछ लिया आपका एक्सप्लेन पर्किन रिएक्शन, अलग से क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे यहाँ पर जो है 6 रिएक्शन लिया हुआ है, तो इन सभी के आपको रिएक्शन भी तैयार कर लेना है और मैकेनिज्म वगैरह भी यहाँ पर तैयार कर लेना है सभी के। बाकी रिएक्शन आपको जो नेम रिएक्शन दिए, काफ़ी सारे नेम रिएक्शन हैं, लेकिन जो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, ठीक, जैसे कि ऊपर भी यहाँ पर बताया है, यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन, और ये सभी जो है नेम रिएक्शन है। ठीक, तो इन सभी को तैयार कर लेना है। बाकी आपके सिलेबस में तो काफ़ी सारे रिएक्शन दिए हैं, लेकिन ये अक्सर आते आते हैं, पुराने पेपरों को देखने से यहाँ पर पता चला है। 8वें नंबर का एक्सप्लेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कैसी होती है वो आपको समझाना है, और उसकी जो है मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि भी आपको समझाना है। ठीक, फ्री रेडिकल की। अब यहाँ पर ये बात करें तो सेकेंड यूनिट थी हमारी, यहाँ पर बात करें तो ये सेकेंड सेम में है, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के सेकेंड सेम की सेकेंड ही यूनिट है। ठीक, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर के भी हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, जिससे हमने यहाँ पर पता लगा है कि भाई क्वेश्चन आपके किस प्रकार बनते हैं।
ओके, तो तैयार आपको कर लेना है। वीडियो यहाँ पर लंबी होने वाली है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तीसरी यहाँ पर यूनिट आ जाती है, यूनिट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक, ये क्वेश्चन जो है पहले भी यहाँ पर हमने देखा था, सेकंड यूनिट में भी सिलेबस था और थर्ड यूनिट में भी ये क्वेश्चन आपका पूछ लेता है इस टाइप का। तो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी आपको फ्री रेडिकल की तैयार कर लेना है, रिएक्शन वगैरह प्रॉपर्टीज ये सभी चीज़ें तैयार आपको कर लेना है भाई। शुरू में जो है सेकंड यूनिट में भी आपका फ्री रेडिकल से संबंधित टॉपिक है और थर्ड यूनिट में भी है, तो तैयार तो आपको कर लेना है। पहला प्रश्न ये हुआ। दूसरा प्रश्न, एक्सप्लेन काइनेटिक कंट्रोल ऑफ रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। ठीक, काइनेटिक कंट्रोल ऑफ रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, ये भी जो है अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है और ये प्रश्न तो आपकी जान है भाई। राइट अबाउट हेममेट इक्वेशन एंड लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप। तो आपको हेममेट इक्वेशन तैयार कर लेना है और इसमें जो है हेममेट इक्वेशन का लीनियर फ्री एनर्जी के साथ में जो संबंध, किस प्रकार संबंध होता है वो भी आपको तैयार कर लेना है। चौथा यहाँ पर आ जाता है, एक्सप्लेन रिजोनेंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके सिलेबस में नहीं भी दिया होगा लेकिन ये पेपर में आ जाएगा। रिजोनेंस दिया है तो आ ही जाएगा आपका, तो इसको तैयार कर लेना है। आप जो है रिजोनेंस मोबाइल स्टडी पॉइंट आप डालोगे तो हमारे चैनल पर इसकी वीडियोस वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके लिए इजी भी रहेगा। ठीक, रिजोनेंस वगैरह, अनुनाद जिसे हम कहते हैं, ये तो आप पढ़ते हुए आए होंगे, बीएससी में पढ़ा होगा, तो इजीली बन जाएगा आपको ये क्वेश्चन। 5वें नंबर का प्रश्न है, एक्सप्लेन द टाप्ड इक्वेशन इन डिटेल। और ये तो भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। ठीक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाप्ड इक्वेशन। और उसके बाद यहाँ पर बात करें तो रिजोनेंस है, और उसके बात करें तो यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न। बाकी यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ओके, बाकी यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को तैयार आपको करना है। अब ये नहीं कि यहाँ पर मैंने जितने क्वेश्चनों को दिया है इसमें से भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे आपके हिसाब से, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सिलेबस वैसे ही बड़ा है तो आपको इतने सारे क्वेश्चनों को तो पढ़ना पड़ेगा ही। 6वां प्रश्न आ जाता है, डिस्कस द टाइप ऑफ कार्बिन्स। कार्बिन्स क्या होते हैं भाई, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। 7वें नंबर का प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। तो शॉर्ट नोट आपको लिखना है, जैसे सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट क्या होता है, रिएक्शन कांस्टेंट क्या होता है, आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है, तैयार कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर 8वें नंबर का, गिव मेथड ऑफ डिटरमाइंड ऑफ मैकेनिज्म। ठीक, मतलब जो है क्रियाविधि को निर्धारित करने की विधियाँ आपको लिखना है। क्योंकि इसकी कई सारी विधियाँ हैं तो 2-3 विधियाँ आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि मैंने कई सारी विधियाँ लिखा हुआ है। ठीक, तैयार आपको कर लेना है। इसने भी नोट्स लिया है तो उसको सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, चूँकि ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ही है। 9वें नंबर का प्रश्न, एक्सप्लेन ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट क्या होते हैं समझाना है और इंटरमीडिएट क्या होते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, अब यहीं पर बात करें, ये जो तीसरा यूनिट था ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में, यहाँ पर बात करें कि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक, ये फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड यूनिट था। ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड यूनिट था ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में भी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यहाँ पर जो है थर्ड यूनिट है फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक, चूँकि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड यूनिट ही था। ठीक, तो जैसे कि मैं आपको बता दिया है कि 2021 से लेके हमारे पास 2024 तक की ओल्ड पेपर अवेलेबल हैं, तो सभी से मैंने कंपेयर करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया है। और भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, अलग से क्या ही आएगा। ठीक, यहाँ पर सिलेबस बदला है, क्वेश्चन तो वैसे ही आएंगे ना। इसके पहले भी यहाँ पर बात करें तो 2019 की यहाँ पर बात करें, 2019, 2018, जब भी यहाँ पर जो है उसके पहले भी जो है दूसरा सिलेबस चलता था। ठीक,
फिर 2020 से यहाँ पर सिलेबस चेंज हुआ, फिर 2025 से यहाँ पर सिलेबस चेंज हुआ। तो मैंने जो है 3 बार यहाँ पर सिलेबस चेंज होते हुए देख लिया है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चनों में कुछ ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहता, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसा बताया वो आपको तैयार कर लेना है बस। और ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार हो जाते हैं तो ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप पढ़ लीजिए बस। बाकी जिसको भी अगर आपको इच्छा है नोट्स वगैरह लेने की तो भाई 9770234998 पे जो है कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। ठीक, 9770234998 पे कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स हमसे ले पाएंगे, कंप्लीट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चौथी यूनिट की यहाँ पर बात करें तो ये जो चौथी यूनिट है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जिसका नाम था चौथी यूनिट का, तो ये जो यूनिट है ये जो है ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी की यहाँ पर बात करें तो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में सेकेंड सेम की 5th यूनिट थी। ठीक, ये जो आप बात कर रहे हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, चौथी यूनिट जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में दिया हुआ है, ये जो यूनिट है ये ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में सेकेंड सेमेस्टर की 5th यूनिट थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर अभी जो है 4th यूनिट में आ गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो देखेंगे कंपेयर करके आपके लिए लाया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जैसे कि मैं आपको बता दिया है 100+ लाइक इस वीडियो पर कंप्लीट होते हैं तो ही यहाँ पर जो है मैं एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। तो इसलिए सभी दोस्तों को शेयर कर देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिल सके और सब्सक्राइब वगैरह भी मिल सके। और आप सभी भी लाइक करके जाएं भाई यहाँ पर। ठीक, हमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर लगती है, तो और आप सभी का फ़ायदा होने वाला है। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। ठीक, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट, दूसरा यहाँ पर एजोकोप रीअरेंजमेंट, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है एन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो बात करें जो एन रिएक्शन है ये इससे जो है इस टाइप के क्वेश्चन में बनते हैं, व्हाट इज एन रिएक्शन या एक्सप्लेन एन रिएक्शन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एन रिएक्शन। तो सभी जो आंसर है उसी टाइप का आपको लिखना है, या राइट शॉर्ट नोट ऑन एन रिएक्शन, इस टाइप का भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आ सकते हैं, यदि आपको जो इतना टॉपिक मिल गया मतलब यही क्वेश्चन लिखना है, ऐसी वाली बात आ जाती है। या एन रिएक्शन पूछ लिया तो आपको कहीं पर भी एन रिएक्शन ही लिखना है और मैकेनिज्म लिखना है, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेन 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक, ये जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इन डिटेल। यदि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आपके प्रश्न पूछता है तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इन डिटेल। ओके, तो तैयार कर लेना है, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आपके इसमें आ जाएगा इसका, तो सभी को तैयार कर लेना है। और रिएक्शन आपके केमिस्ट्री है तो भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन वगैरह लिखना है। ठीक, और हिंदी इंग्लिश से मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी पेपरों में, हिंदी से लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हो। बाकी इंग्लिश वाला छात्र है इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश से आप लिखना, बाकी हिंदी इंग्लिश से आप लिख सकते हो, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। इतना आप अमेरिका में नहीं है अभी, ठीक इंडिया में है तो हिंदी से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे पूछते रहते हैं कि हिंदी से लिखें इंग्लिश से लिखें, किस में कम अंक मिलेंगे किस में ज़्यादा अंक मिलेंगे। भाई आप हिंदी भी लिखोगे और सही आंसर लिखोगे तो हिंदी में भी मिलने वाला है अंक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बार बार आप मत पूछिएगा। चौथा यहाँ पर प्रश्न बात करें एक्सप्लेन वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तैयार आपको कर लेना है। और पेरिसाइक्लिक और यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट ही है मैम,
मैं आपको बता दिया, सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है। सेलेक्ट करके ही आया है, नहीं तो आप इनसे भी सेलेक्ट करेंगे तो और आफत हो जाएगी। 5वां प्रश्न, एक्सप्लेन शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। शॉर्ट नोट के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, कोप रीअरेंजमेंट, सिलोट्रॉपिक रिएक्शन, और यहाँ पर जो है तीसरा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, चौथा यहाँ पर 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन। तो इतने क्वेश्चनों को आपको तैयार तो कर ही लेना है, क्योंकि सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर लाया है। इससे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट मत कर लेना, सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है, ठीक। और चूंकि नोट्स वगैरह हम कब से प्रोवाइड करा रहे हैं दोनों सब्जेक्ट के, अगर आप जब से लेते और जब से एक एक यूनिट एक सप्ताह में भी पढ़ते तो अभी तक जो है आपके सारे यूनिट तैयार हो गए रहते हैं, ठीक। तो देख लेना, अभी भी आप नोट्स लेंगे तो समय आप पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा यहाँ पर बात करें तो अभी हमारे देव यूनिवर्सिटी में बिके हुए हैं, क्योंकि देव यूनिवर्सिटी में वही एग्ज़ाम डेट आ गई है भाई, तो सभी लोग तैयारी में लग गए हैं। तो वैसे ही कुछ लोग तो यही है, एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले कुछ लोगों को होश आती है तो नोट्स वगैरह ले लेते हैं। तो भाई फिर भी पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ने वाला रहा तो उतने दिनों में पढ़ सकता है, गैप वगैरह मिलते तो उतने दिनों में पढ़ सकता है, ठीक। वैसे आपको ऑनलाइन शॉप या कहीं पर भी जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, यूट्यूब में भी आप देख लेंगे, मेरे चैनल के अलावा कोई नोट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कराता नई एजुकेशन पॉलिसी के, ठीक। तो हमसे नोट्स ले सकते हैं। 5वां यूनिट यहाँ पर देखेंगे, चूँकि 5वीं यूनिट ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी की यहाँ पर बात करेंगे। तो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में ये जो 5वां यूनिट है आपका फोटो केमिस्ट्री वाला 5वां यूनिट, तो ये 3rd सेमेस्टर में था, ठीक, समझ रहे हो। ये ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में 3rd सेमेस्टर का यूनिट है, जो आपके 1st सेमेस्टर में 5वें यूनिट में डाला गया है। तो ये 3rd सेमेस्टर का 5th यूनिट है, ठीक। तो 3rd सेमेस्टर के भी हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ के कई सारे पेपर हमारे पास अवेलेबल है, उसके आधार पर जो है अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया है। तो भाई लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, बताते हैं हम आप सभी को। पहला प्रश्न आप नोट करेंगे, एक्सप्लेन फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन, ठीक, फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन। और मैंने जो नोट्स बनाया है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाया है कि भाई एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, दूसरे टॉपिक के बाद तीसरा टॉपिक, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सिलेबस बनाया हुआ है, तो आपको जो है कहीं दिक्कत नहीं जाएगी पढ़ने में नोट्स से, ठीक। तो पहला, एक्सप्लेन फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन, वेरी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक, मतलब इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चूँकि ये 5 अंक में, सॉरी, दीर्घोत्तरी प्रश्न मतलब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चनों में पूछ लेता है। दूसरा यहाँ पर बात करें, एक्सप्लेन फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, और ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर इम्पोर्टेंट की यहाँ पर मैं बात करूँगा तो फोटोकेमिस्ट्री फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, मतलब जो है स्मॉग का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक। तो ये आपको समझाना है, फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँगा यूनिट 5 की, तो ये दूसरा प्रश्न है जो एक्सप्लेन फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। स्मॉग वाला क्वेश्चन आपका आ ही जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तैयार आपको कर लेना है, लिख के रख लेना है, पेपर में आपका आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, और यहाँ की जो एक थोड़े से ही क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको क्वेश्चन आ ही जाएगा। तीसरा, एक्सप्लेन फोटोफ्राइड रीअरेंजमेंट विथ एग्जांपल, मतलब जो है फोटोफ्राइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है, एग्जांपल सहित आपको समझाना है। चौथा, एक्सप्लेन पेटनो-बुर्ची रिएक्शन, ठीक, पेटनो-बुर्ची रिएक्शन। और यहाँ पर बात करें बर्टन रिएक्शन, ये तो भाई जान है इस यूनिट के, ये कभी चुकते नहीं हैं, ये आपके आ ही जाते हैं, 8वें में आएंगे या कहीं आएंगे, लेकिन एक्सप्लेन पेटनो-बुर्ची रिएक्शन और बर्तन रिएक्शन ये आपका आ ही जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन तो आपको सारे के सारे तैयार करना है। एक्सप्लेन फोटोफ्राइड रीअरेंजमेंट विथ एग्जांपल, और चौथा यहाँ पर दिया एक्सप्लेन पेटनो-बुर्ची रिएक्शन। पाँचवा यहाँ पर राइट मैकेनिज्म ऑफ, फर्स्ट यहाँ पर फोटो डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर और बर्टन रिएक्शन। फोटो केमिस्ट्री ऑफ एल्किन्स के लिए फोटो केमिस्ट्री देख लेना है, और एरोमेटिक कंपाउंड में जो है फोटो केमिस्ट्री
आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई 100 लाइक अगर आप टारगेट कंप्लीट करा देते हैं तो आपके लिए जो है मैं एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ग्रुप वगैरह में शेयर कीजिएगा, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेंगे। और 100 लाइक जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके लिए जो है एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लाने वाले हैं। और जैसे कि यहाँ पर बात करें तो सभी के एग्ज़ाम यहाँ पर जो है नवंबर, ठीक, नवंबर से दिसंबर के यहाँ पर बीच में होने वाले हैं, नवंबर दिसंबर के बीच में होने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। वैसे केमिस्ट्री है खतरनाक है, सभी जैसे बॉटनी जूलॉजी इन सभी की अपेक्षा खतरनाक है। ठीक, एमए की वगैरह भी तो तैयार आपको कर लेना है। बाकी नोट्स के लिए यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट नंबर कितने बार दे चुका हूँ, तो एक बार और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9770234998। बाकी डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, सभी कंप्लीट यूनिट आप ले सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। बाकी सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, बाय।